येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वामपि बद्धनामि रखे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधती हूँ। हे रक्षे राखी, तुम अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी विचलित ना होना। मैं शैली सेठी सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सब बात करेंगे भाई बहन के पवित्र रिश्ते की और इस रिश्ते के बदलते स्वरूप को लेकर। रक्षाबंधन में बहनों की रक्षा का सूत्र केवल मायके तक होता है। समाज के बदलते स्वरूप में निरंतर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार किया है। मायके में देखा जाता है कि भाई बहन बचपन से एक ममता और प्यार की छाँव में पलते हैं। विवाह के पश्चात बहन और भाई के प्रेम से बंधा यह रिश्ता प्राय बदल जाता है। अब भाई जब चाहे अपनी बहन को फ़ोन नहीं कर सकता, वहीं बहन टकटकी लगाए मायके की खबर की आस लगाए रहती है। क्या मायने रह गए हैं इस राखी जैसी पवित्र डोर के। आज जब बहनें ससुराल में यातनाएं सहती है, पति और ससुरालियों द्वारा मार खाती है, चोटें सहती है, दर्द सहती है, हर पल रोती है, तड़पती है, क्यों ये राखी अर्थात रक्षा कवच काम नहीं आता। क्यों भाई अपने परिवार की इज्जत का हवाला देकर अपनी पीड़ित बहन को मायके वापस लाने का नहीं सोचता। क्यों वह भाई उस वक्त अपनी बहन की रक्षा को नहीं आता जब उसकी बहन दहेज लोभियों द्वारा प्रताड़ित होती है, जला दी जाती है, हर पल रोती है। तब कोई भाई अपनी बहन का सहारा क्यों नहीं बनना चाहता। महाभारत में ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि इस रेशमी धागे में वह शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। परंतु लगता है कि अब यह रेशम की डोर उतनी पवित्र नहीं रही जैसे कि राखी हिंदू धर्म का त्यौहार है। ऐसे में जब बात संपत्ति और अधिकारों की आती है तो माता पिता अपनी बेटी को अनदेखा कर अपने पुत्र को अपनी सारी पैतृक संपत्ति दे जाते हैं। ऐसे में यहाँ रोशनी डालने की बात यह भी है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार माता पिता की संपत्ति में बेटे एवं बेटी का बराबर का अधिकार होता है। परंतु एक भाई कभी यह संपत्ति अपनी बहन के साथ बांटने को तैयार नहीं होता और अपनी बहन को उसके अच्छे एवं बुरे वक्त में संपत्ति में बराबरी के अधिकार से वंचित कर देता है। और यह बात यहीं ख़त्म कर दी जाती है कि हमारे घर में बेटियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती। तब भाइयों का राखी के समय वह वचन कहाँ चला जाता है कि वह सदैव अपनी बहन का ख्याल रखेंगे। मायके में वह रह नहीं सकती क्योंकि शादी के बाद बेटी के लिए मायका पराया घर हो जाता है। वहीं प्रताड़ना सहने पर जहाँ ससुराली और उसका पति उसे ससुराल में रखना नहीं चाहते, ऐसे में बेटी के लिए यह मुहावरा प्रयुक्त किया जा सकता है कि बेटी ना घर की रही ना घाट की रही। तब यह रक्षा सूत्र कहाँ चला जाता है। बेटी को पैसे की कमी और बच्चों की फिक्र उसे ना जाने कितने उससे गलत काम करवा लेती है और गलत रास्तों पर ला पटकती है। कहीं वो बेघर हो जाती है तो कहीं ज़रूरत पूरी करने के लिए खुद को और अपना अच्छा भविष्य, बेहतर भविष्य की चाह देने के लिए शरीर बेचने को वैश्या का काम करने लगती है, वैश्य का रूप ले लेती है। तब कोई भाई अपनी बहन की रक्षा को क्यों नहीं आता जब वह खुद को बेच देती है, फांसी लगा लेती है, मार डालती है। और यह वही भाई है जिन्होंने पवित्र राखी की डोर को अपनी बहन से अपनी कलाई पर बंधवा कर हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन दिया होता है। बेटियों के दर्द की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। अब असली पीड़ा तो उन बहनों पर गुजरने लगती है जब भाई अपनी ही बहन को गलत नज़र से देखने लगता है, हर पल उन्हें नोच नोच कर खाने लगता है, उनका बलात्कार करने लगता है। कब तक समाज, परिवार बेटी को उसके संपूर्ण अधिकार नहीं देगा। समाज को अब बदलने की आवश्यकता है, उसे सशक्त
और मजबूत बनाने के लिए बेटियों के लिए सशक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अपनी रक्षा हेतु अब बेटियों को किसी धागे को बंधवाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसे इतना सशक्त बनाना चाहिए कि बेटी अब अपनी रक्षा खुद कर सके, सबका सहारा बन सके, हर जिम्मेदारी को बराबरी से उठा सके। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।